बात करते हैं रायपुर की, तो राजधानी रायपुर में 9 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म वाले आरोपी के दुकान पर निगम प्रशासन ने कार्रवाई की है। 65 वर्षीय आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने झंडा चौक स्थित अवैध दुकान को ध्वस्त कर दिया है। बता दें, निगम प्रशासन साफ संदेश देने की कोशिश कर रही है कि इस तरीके के आरोपों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। रायपुर वासी भी प्रशासन के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो हुआ वो कानून के दायरे में हुआ है। जो हुआ है वो कानून के दायरे में हुआ है। सजा की मांग लोग कर सकते हैं, निर्णय करना न्यायालय का काम है। फांसी की सजा न्यायालय ही दे सकती है। बहरहाल जो अवैध चीजें उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई थी उस पर कार्रवाई की गई है। विधि संगत कार्रवाई है, बिल्कुल उचित है, ऐसा होना भी चाहिए। राजधानी रायपुर में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ जिस व्यक्ति ने दुष्कर्म किया, जिस 65 वर्षीय सज्जाद आलम की ये दुकान था, ये तस्वीरें देखिए, जिसको आज नेस्त नाबूद किया जा रहा है। चूंकि अवैध रूप से इसका दुकान का निर्माण कराया गया था, जहां राशन की दुकान संचालित थी। निगम प्रशासन ने इससे 7 दिन पहले यहां पर चस्पा किया और आज बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से मासूम के साथ दरिंदगी की, उसके बाद पुलिस की जो है कार्रवाई यहां पर चल रही है। तमाम लोग हैं और जिस तरीके से कार्रवाई होनी थी वहां पर, उसको बाद जो है तमाम पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। और 9 साल की मासूम बच्ची के साथ जिस तरीके से जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था, वो भी 65 वर्षीय बुजुर्ग के साथ, उसके बाद जो इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, पुलिस के लोग भी मौजूद है बड़ी संख्या में। ये देखिए वार्डवासी है यहाँ पर, और जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उसके बाद अब निगम प्रशासन एक मैसेज भी दे रही है कि जिस तरीके से अगर कोई इस तरीके की घटना को अंजाम देता है तो उसको नेस्तनाबूद जरूर किया जाएगा। पार्षद भी है, क्या कहेंगे इस पूरी घटना को? देखिए, ये सिर्फ एक कार्रवाई नहीं है, ये एक संदेश है, कड़ा संदेश है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, कि ऐसे जिहादी आपराधिक मानसिकता वाले लोगों जो इस प्रकार का कृत्य करते हैं, उनका घर को, उनके दुकान को, उनके मकान को ऐसे ही जमींदोज किया जाएगा। ये एक प्रकार का एक सबक है उन लोगों के लिए जो ऐसा घृणित मानसिकता रखते हैं। मैं हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने त्वरित एक्शन लिया। हमारे निगम प्रशासन को, माननीय मीनल चौबे जी को, विधायक महोदय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने त्वरित एक्शन कार्रवाई करवाया। क्या मैसेज दे रहे हैं, कैसे देखते हैं आप, कितने सहमत हैं आप? देखिए, ये दूषित मानसिकता है, ये गाजा और सीरिया की मानसिकता है, ये जिहादी मानसिकता है। ऐसे लोगों का भारत में क्या स्थान है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। एक बच्ची को देख करके वात्सल्य का भाव आपके और मेरे मन में जागृत होता है, उस बच्ची को देख करके दुष्कर्म का भाव जागृत होने वालों के साथ में ये होना चाहिए। ये संदेश है माननीय विष्णुदेव साय जी का, माननीय मीनल चौबे जी का, पुरंदर मिश्रा जी का और यहाँ के पार्षद जी का, कि इस देश में ऐसी मानसिकता तो नहीं चलेगी। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके साथ ऐसे ही जमींदोज करने का और मिट्टी में मिलाने का काम होगा। न्यायपालिका पर भी भरोसा है। न्यायपालिका से हम निवेदन करना चाहते हैं, फास्ट ट्रैक में इस मामले को लेकर के और त्वरित न्याय दिया जाए, इस व्यक्ति को फांसी दिया जाए और एक संदेश दिया जाए कि इस देश में ऐसी मानसिकता का सभ्य समाज में स्थान नहीं हो सकता। इसलिए मेरा निवेदन है, और ऐसे दुष्कृत्य करने वाले, कुकृत्य करने वाली मानसिकता पर भी मैं स्पष्ट रूप से चेतावनी देना चाहता हूँ। चेत जाए, यदि ऐसा कोई काम करने का मन में भी जरा सा आता हो तो याद रखिए कि परिणाम यही होगा और मिट्टी में मिला दिया जाएगा आपको। साफ तौर से जो संदेश है वो साफ है कि अगर कोई भी इस तरीके की कृत्य को अंजाम देता है तो उसका हश्र यही होगा। 9 साल की जिस मासूम को देखकर 65 साल के व्यक्ति को वात्सल्य का भाव जागना चाहिए। उसके अंदर अगर इस तरीके की हैवानियत नजर आती है तो उसका अंजाम बेहद बुरा होगा और इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की अपील भी की जा रही है। अब ये घटना कहाँ जाकर रुकती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ प्रियांशु कश्यप, TV 24 रायपुर।